Hey guys, I am Subhash Kumar. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 0.89 बिजनेस क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम क्लास 10वीं का एपी पढ़ेंगे। कथी पढ़ेंगे? क्लास 10वीं का एपी पढ़ेंगे। इसको हिंदी में हम बोलते हैं समांतर श्रेणी। क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी। क्या बोलेंगे इसको? हिंदी बोलते हैं एपी को हमने समांतर श्रेणी। इंग्लिश में इसको अर्थमेटिक, इसका एपी का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या होता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है। तो आज हम क्या करेंगे, इसी चैप्टर के बारे में हम क्लास 10वीं को पढ़ना शुरू करेंगे। और सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ने से पहले क्या करेंगे, दो चार हमने बेसिक को हमने जानेंगे। जैसे देखो, पहले जानो कि एपी क्या है, यानी कि समांतर श्रेणी क्या है। तो समांतर श्रेणी का अर्थ होता है किसी भी संख्या क्रम। क्या होता है? क्रम होता है। जैसे मान के संख्या कोई बढ़ रही है, जैसे कि यहाँ पर कोई संख्या बढ़ रही है, तो देखो ये कितनी संख्या बढ़ रही है, दो का समय क्या हो रही है, बढ़ाव हो रही है। तो एपी में है, आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बेसिक जानेंगे। जैसे कि फर्स्ट नंबर पदों की संख्या। पदों की संख्या, तो पदों की संख्या रहेगा ना, तो उसको हमने एन से डिनोट करेंगे। कैसे डिनोट करेंगे? एन से उसको बतलाएंगे कि पदों की संख्या एन से बताएंगे। और उसके बाद अंतिम पद, अंतिम पद को हमने ए एन के नाम से जानेंगे। क्या नाम से जानेंगे? अंतिम पद को ए एन के नाम से जानेंगे। और उसके बाद सार्व अंतर, सार्व अंतर, सार्व अंतर को डी के नाम से हम जानेंगे। कथी नाम जानेंगे? डी के नाम से हम जानेंगे। और प्रथम पद को ए के नाम से जानेंगे। कथी नाम जानेंगे? ए के नाम जानेंगे। जैसे द्वितीय पद हो गया, तो द्वितीय पद को क्या करेंगे, हमने A2 कहेंगे। तृतीय पद होगा तो उसको A3 कहेंगे। चतुर्थ पद होगा तो उसको A4 के नाम से भी जानेंगे। तो क्या करना है, इतना कुछ बेसिक चीज है, इसको क्या करना है, याद रखना है। इसके स्क्रीनशॉट लेकर थ्योरी कॉपी में, इसको फॉर्मूला कॉपी में उतारो, यानी कि इसको डिनोट करेंगे। वर्ड छूट गया, SN। कथी करेंगे? SN, यानी कि पदों की संख्या ज्ञात करना हो। पदों की संख्या क्या ज्ञात करना है? पदों की संख्या ज्ञात करना है, तो उसको SN के नाम से हमने जानते हैं। पदों की संख्या कथी के नाम जानेंगे? SN के नाम से हमने जानते हैं पदों की संख्या को। तो इतना क्या करना है, कुछ बेसिक स्टेप है, इसको क्या करना है, याद रखना है। अब चलो इसको स्क्रीन से लेकर उतारो, इसके बाद हम आगे हम फॉर्मूला को बतलाते हैं। हो गया। अब इसको क्या करेंगे, मिटाते हैं हम, और दो चार को फॉर्मूला हम बतलाते हैं। फर्स्ट और फॉर्मूला, सार बनते कैसे ज्ञात कर सकते हैं, या इससे पहले थोड़ा हम बतलाते हैं। एपी का व्यापक रूप आपको याद है, क्या रखना है? एपी का व्यापक रूप, व्यापक रूप, यानी कि एपी को कैसे पहचानेंगे हम? तो एपी का व्यापक रूप होता है ए कोमा ए प्लस 1D कोमा ए प्लस 2D कोमा ए प्लस 3D कोमा ए प्लस 4D। अभी डॉट डॉट क्या आगे संख्या बढ़ती जाएगी। यहाँ पे देखो, ए तो सब में क्या कॉमन है, परंतु इस सार बंध यानी कि डी, हम बताए शुरू में डी को कथी के नाम जानते हैं? सार बंध के नाम जानेंगे। तो देख रहे डी में यहाँ पर एक गो है, फिर यहाँ पर दो गो है, फिर डी यहाँ पर तीन गो, फिर यहाँ पर क्या है, चार गो है, यानी कि डी के मान लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो इस एपी का क्या होती है, व्यापक रूप होती है। अब देखो डी हमने फर्स्ट में फॉर्मूला क्या करना है, याद रखना है, सार्व अंतर। क्या रखना है? सार्व अंतर, यानी कि डी हमने कैसे पता करेंगे? तो क्या करेंगे, रुको इसको बताए थोड़ा। जैसे मानो कोई पद दिया होगा A1, उसके बाद A2, उसके बाद A2, A3, A4, A5। मान के संख्या क्या एपी में दिया हुआ है। अब डॉट डॉट आई क्यों यहाँ पर दिया हुआ? एपी में, कथी में? एपी में दिया हुआ हमारे पास, यानी एपी में क्या दिया हुआ है? A1, A2, A3, A4, A5 में पदों की संख्या हमको एपी में दिया हुआ है।
अब क्या करेंगे ऐसा हमको सार्व अंतर ज्ञात करना है। कथी ज्ञात करना है? सार्व अंतर यानी कि डी ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, अगले में से पिछले पद को हमने घटा देंगे तो सार्व अंतर क्या हो जाएगा, हमको प्राप्त हो जाएगी। अब देखो सार्व अंतर का फॉर्मूला था डी बराबर A2 माइनस A1 फॉर्मूला होता है। यदि माने कोई संख्या दे एपी में यहाँ पर दिया हुआ है, सार्व अंतर क्या करना है, पता करना हमको। तो सार्व अंतर कैसे ज्ञात करते हैं, तो अगले पद में से पिछले पद को हमने घटाते हैं तो सार्व अंतर क्या होते हैं, प्राप्त हो सकते हैं। यही पे नहीं हम आगे की ओर भी और ज्ञात सार्व कहाँ पे ज्ञात करेंगे, चूंकि एपी में है तो यदि एपी में होगा ना तो सार्व अंतर में कहाँ ज्ञात करेंगे, उसका आंसर क्या आएगा, यानी कि डी का मान बराबर आएगा। आगे हम ज्ञात कर सकते, कोई पद ज्ञात सकते, जैसे माने पांचों पद ज्ञात करना है तो F5 में से क्या करेंगे, F4 को हमने घटा देंगे तभी हमारा डी का मान क्या आएगा, बराबर ही आएगी। चलो देखो अब क्या करेंगे, दूसरा फॉर्मूला ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फॉर्मूला आपको याद है 2 नंबर। अब देखो हम शुरू में बताए एन क्या है, अंतिम पद है। एन क्या है, अंतिम पद। ए क्या है, प्रथम पद। एन क्या है, पदों की संख्या। ए की फॉर्मूला का है और डी इसमें क्या है, सार्व अंतर है। तो इसमें क्या करना, दूसरा फॉर्मूला याद रखना है। तीसरा फॉर्मूला एस एन बराबर एन बटा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी याद रखना है। ये फॉर्मूला तीसरा नंबर। देखो इसमें एस एन क्या है, शुरू में बताया हम, तो एस एन पदों की संख्या है, एन इसमें ना एस एन में पदों का योग है, एन इसमें पदों की संख्या, ए इसमें प्रथम पद, एन मतलब पदों की संख्या और डी मतलब क्या है, सार्व अंतर है। तो ये क्या करना, तीन गो फॉर्मूला याद रखना है। एक और फॉर्मूला होता है एस एन का, तो यदि एस एन बराबर एन बटा 2 इंटू एल प्लस ए, ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है। एस एन का 2 फॉर्मूला था। अब देखो इसमें पदों की संख्या दिया हो और अंतिम पद है, इसमें एल क्या है, अंतिम पद है। इसमें एल क्या है, अंतिम पद है। एल इसमें क्या है, अंतिम पद। नीचे दिखा दे, पता नहीं क्या है। अब देखो एल बराबर इसके कथी के नाम जानेंगे, एल बराबर अंतिम पद के नाम से जानेंगे। हमने कथी के नाम जानेंगे, अंतिम पद के नाम से हम जानेंगे। एल बराबर इसमें क्या है, अंतिम पद है। याद है, कोई दिक्कत। अब देखो क्या करेंगे, इस 3 को फॉर्मूला का आपको याद रखना है। 4 नंबर देखो इसमें एन दिया रहेगा और एल दिया रहेगा। एल मतलब अंतिम पद और ए मतलब पदों की प्रथम पद। यदि इसमें दिया रहेगा ना तो क्या करेंगे, इस पर योगफल हम इस पे ज्ञात करेंगे और योगफल इस पे ज्ञात करेंगे। लेकिन इस वाले पर ज्यादा कर क्वेश्चन इस वाले पर ही सोल्व होता है। एग्जाम में ज्यादा कर क्वेश्चन योगफल वाला इस वाले क्वेश्चन हमने क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। और चलो स्क्रीन से लेके फॉर्मूला को उतारो, मिटाते इसको। हो गया, चलो इसको फॉर्मूला को मिटाते हैं। अब देखो तो हम पिछले क्लास में प्रश्नावली 5.1 को सॉल्व कर चुके हैं। क्या कर चुके हैं, 5.1 को उसका हल हमने कर दिए। अब इस वाले क्लास में 5.2 को हमने स्टार्ट करेंगे। क्योंकि पिछले वाला क्लास में फार्मूला हम थोड़ा कम बताए थे, क्या वहाँ पर फार्मूला कम जरूरी था, लेकिन इस वाले पूरा फार्मूला को हम बता दिए। फार्मूला याद कर, अब प्रश्नावली 5.2 को हमने स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 5.2 को क्या करेंगे, पढ़ना शुरू करेंगे। अब देखो 5.2 में कह रहा है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए। यहाँ एपी का प्रथम पद ए सार बता डी और एनवा पद ए एन है। इसमें कुछ क्वेश्चन हमको दिया हुआ, इसको सोल्व करना है। चलो हम बनाते हैं इसको। तो इस वाले क्वेश्चन फर्स्ट नंबर में देखो, इस बॉक्स में दिया है 1 नंबर में ए का मान दिया हुआ है कितना, 7, यानी कि ए के नीचे कितना लिखा है, तो ए बराबर 7 दिया है। अब देखो डी बराबर, यानी कि डी के नीचे लिखा हुआ है, तो डी बराबर कितना दिया हुआ है,
डी बराबर 3 दिया हुआ है और एन बराबर कितना है 8, यानी कि एन के नीचे पर 8 दिया हुआ है। बॉक्स बना दिया है। इसमें क्या कर दिया है यहाँ पर ए कमांड, डी कमांड, फिर उसके बाद एन कमांड और एन कमांड यहाँ पर का यहाँ पर दिया हुआ है। ऐसे बॉक्स दिया हुआ है। देखो फर्स्ट नंबर बता देते हैं, ए कमांड 7 है, डी कमांड 3 है और एन कमांड 8 है और एन हमको क्या करना पता करना है। तो इस बॉक्स में दिया, किताब में क्या करना है, किताब उलट को उसमें देखो हम बनाते हैं इसको। अब देखो इसमें दिया था हम लिख दिए। अब क्या करेंगे, देखो ये 3 को दिया है तो ई वाला फॉर्मूला पर हम क्या करेंगे उसको बनाएंगे। हम एन देखो इस वाले क्वेश्चन में एन कमांड पूछ रही है तो एन बराबर फॉर्मूला बता है एन प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब जिसका मान दे रहे उसको जगह पर क्या करना हमको रख देना है। अब किसका किसका मान दे रहा है तो हमको देखो इस वाले क्वेश्चन में तो एन कमांड पूछ रही है। अब एक कमांड क्वेश्चन में देखो कितना दिया है 7 प्लस, अब एन कमांड देखो एन कमांड कितना है 8 है और एक फार्मूला का दिया माइनस घटा देंगे और डी कमांड कितना है, डी कमांड 3 है। यहाँ पर गुना होगा, दो कोष्टक बगल में क्या होता है गुना होता है। अब देखो तो 7 प्लस इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, हम जानते हैं बदमाश से पढ़े हैं कि पहले हम कोष्टक को अंदर हल करते हैं, पहले घर में बनाएंगे। अब देखो तो घटाएंगे तो 7 हो जाएगा। अब यहाँ 3 से क्या करें गुना करेंगे तो 7 पहले गुना होता है बदमाश में, तब गुना करें कितना हो जाएगा 7 का 21, 21 को 7 को कितना हो जाएगा 27 को। तो एन कमांड कितना आ गया हमारे पास 27 हमारा आंसर आ गया। चलो अब 2 नंबर क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। मिटा इसको। चलिए बॉक्स के नीचे देखना आपको, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन में एक कमांड दे रहा है -18, ए बराबर कितना है -18। अब देखो डी कमांड सिर्फ 9 दिया है, डी कमांड खाली छोड़ दिया, क्या छोड़ दिया खाली। अब देखो एन कमांड 10 दिया है, एन बराबर कितना है 10 है। अब उसके बाद ए एन कितना है, एन बराबर 0 दिया है। हमको क्या करना है डी कमांड यहाँ पर खाली छोड़ देंगे, डी कमांड हमको क्या करना है पता करना है। तो एक फॉर्मूले है एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखो कोई भी क्वेश्चन को, कोई भी क्वेश्चन को इसी फॉर्मूला बनाएंगे। हाँ, जहां क्वेश्चन बोलेगा पदों का योगफल ज्ञात करें, पदों का योगफल ज्ञात करें, तो मात्रा में एक फॉर्मूला लगाएंगे एस एन बराबर एन बटा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जहां पदों का योगफल ज्ञात करना होगा ये फॉर्मूला को अपनाएंगे, जहां पदों का योगफल ज्ञात करना नहीं होगा बस क्या करना ये फॉर्मूला बनाने देना, तुम्हारा आंसर आते रहेगी। अब देखो इसको मिटाते हम। अब देखो इसमें क्या दिया है एन बराबर 0 दिया है तो एन के जगह पर 0 रख देंगे, बराबर एक मान कितना दिया -18 तो -18 को रखेंगे प्लस एन का मान कितना है, एन का मान 10 है तो 10 रख दिए -1। आपको देखो डी तो हमको पता करना है तो डी के क्या करेंगे औसी के औसी रख देंगे। अब देखो 18 के क्या करेंगे बनाएंगे तो 0 बराबर -18 को रख देंगे। अब प्लस घटाएंगे कितना हो जाएगा 9 और डी से गुना करेंगे तो कितना 9d हो जाएगा। अब देखो इतना क्या है अच्छा है तो क्या करें इसको इस साइड बुलाएंगे तो यह इधर आएगा तो माइनस में तो बराबर के इधर लाएंगे कितना हो जाएगा प्लस में तो जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 9d हो जाएगा। बराबर के साइड क्या होता है जब इधर उधर होता है तो साइन को चेंज करते हैं, तो प्लस में तो बराबर के आएगा तो कितना 9d बराबर कितना हो जाएगा -18 हो जाएगा। अब देखो तो क्या करें डी का मान पता है डी को रखेंगे तो बराबर पहले से कितना -18। अब देखो गुना में है दो संख्याओं के बीच में गुना होता है तो गुना में तो बराबर को सट जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा, भागा में बाटा हो जाएगा, माइनस में स्क्वायर जाएगा 9 दूनी 18 तो डी बराबर कितना आ गया 2 हमारे पास आंसर प्राप्त हो गई। अब देखो 3 नंबर क्वेश्चन से देखो इसी फॉर्मूला बनाना है ई वाला एस एन वाला फॉर्मूला पर एन बराबर फॉर्मूला पर इसी पे क्या करना है सोल्व करना है। बाकी तुम्हारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 को 3 क्वेश्चन दिया उसका अगर सोल्व करना है। आगे हम क्वेश्चन को बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 बनाकर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। इसे फॉर्मूला बनेगा 3 को तुम्हारे पास मान दिया है, एगो पूछ रहा है उसको सोल्व कर देना, ठीक है।
चलो इसको मिटाते हैं हम। चलो दूसरा नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और इसका औचित्य दीजिए। क्या करना है, सही हमको विकल्प यानी कि सही उत्तर को चुनना है और उसका हमारा उत्तर को औचित्य देना है। देखो ये क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, ये 2 नंबर में क्वेश्चन पूछता है। कै नंबर में, 2 नंबर में क्वेश्चन पूछता है। चलो देखो हमारे पास फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है दूसरा का, एपी, एपी मतलब समांतर श्रेणी, एपी 10, 7, 4 डॉट डॉट का 30वां पद है। हमको कहना 30वां पद हमको पता करना। 30वां मतलब अंतिम, हम वहां बताया है यानी कि एनवा पद। क्या बता है, एनवा पद। एनवा पद कथी, एन कथी नाम जानते हैं हमने, अंतिम पद के नाम से हमने जानते हैं। शुरू में बताया एनवा मतलब अंतिम पद, तो अंतिम पद हमको दिया है, एन का मान हमको दिया है। वो देखकर अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखो इसमें लिखेंगे यहां दिया है, यहां दिया है प्रथम पद, प्रथम पद। तो प्रथम पद को हमने एक के नाम जानते हैं, तो प्रथम पद कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, तो 10 लिख दे। अब क्या करेंगे, सार बंतर हम पता करेंगे। कथी करेंगे, सार बंतर हमने पता करेंगे, डी का मान पता करेंगे। तो डी का मान कैसे पता करते हैं, तो अगला पद में से पिछला पद क्या करते हैं हम, घटाते नहीं। तो अगला पद देखो क्या दिया हुआ है, अब देखो अगला पद में कितना दिया हुआ है, तो अगला पद a2 का मान, तो इसको बोलेंगे a1, इसको a2, इसको a3 बोलेंगे। तो a2 का मान कितना दिया हुआ है, 7 दिया है नहीं, तो 7 माइनस a1 का मान कितना है, 10 है, तो 10 यहाँ पे लिख दिए। अब इसको घटाएंगे, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, यानी कि डी का मान -3 हमारा प्राप्त हो गया। अब देखो कथी ज्ञात करना है हमको, 30वां पद ज्ञात करना है। कौन पद, 30वां पद, यानी कि a30, हमको a30वां पद ज्ञात करना। देखो जब ये वहां पद पूछेगा ना, तो ए को काटना, डी का मान उसमें से कम करना है। तो 30वां पद हमको मालूम करना है, तो इसको हम a+29d लिखेंगे। कति लिखेंगे, a+29d। जब पद ज्ञात करना होगा ना, ओ से वो कम कर देंगे डी का मान, a+29। जैसे मान के 20वां पद ज्ञात करना होगा, कौन पद, 20वां पद, तो इसको क्या करेंगे, a20 बराबर लिखेंगे, a+20वां है तो 19d लिखेंगे। जैसे मान के 50वां पद ज्ञात करना है, तो a50 बराबर कितना लिखेंगे, a+d का मान कम कर देंगे, तो 49d लिखेंगे। और बताएं, इसे मान के हमको 100वां पद ज्ञात करना है। कितना ज्ञात करना है, a100, यानी कि 100वां पद ज्ञात करें। देखो तो a100 हमको पता करना है, तो a को कम कर देंगे, तो a+100वां पद तक करना है, डी का मान कितना कर देंगे, 99d कर देंगे। जैसे कि मान के 1000वां पद पता करना है, 1000 पद, तो क्या करेंगे, a+1000 पता करते, a को कम कर देंगे, तो 999d हो जाएगा। तो हमको a30 पता करना था, तो a+a को कम करेंगे, 29d लिखेंगे। अब देखो a का मान कितना पता किए हमने, 10 पता किए, तो a का मान 10 + 29 और गुना। अब देखो डी के जब कितना दिया हुआ है, -3, यहाँ पर डी का मान पता किया हमने, तो इसके जब -3 रखेंगे। अब देखो 10, अब देखो प्लस, यहाँ पर माइनस है, तो माइनस से गुना हो रहा है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। 29 में 30 से गुना करें, कितना हो जाएगा, हो जाएगा 87। अब इसको क्या करें, घटाएंगे, तो 87 में से 10 करने, चूंकि 12 है ना, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 29 में से गया तो -77 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमारा -77 हो जाएगा। कितना आ गया, तो -77 आंसर प्राप्त हो गया। इसका देखो कति में आंसर दे रहा है, ऑप्शन नंबर इसका सी उत्तर हमारा क्या है, करेक्ट है। ऑप्शन नंबर हमारा सी आंसर है। तो ये 2 नंबर एक क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भूल जाइए, क्या है,
2 नंबर वाला क्वेश्चन है, इसको 2 नंबर पूछेगा। चलो आए क्वेश्चन का मैं स्टार्ट करते हैं। स्क्रीनशॉट लाओ उसको। हो गया, अब मिटाते हैं इसको। अब देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन में करा है एपी -3 कोमा -3 कोमा -1/2 कोमा 2 डॉट 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 हमको करना है। 11वां पद हमको पता करना है, 11वां पद। अब देखो सेम क्वेश्चन जैसे जैसे पिछले बार नंबर क्वेश्चन था 2 नंबर का पहला, वैसे ही ये भी क्वेश्चन है। अब देखो इसमें प्रथम पद क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देना, यहाँ दिया है चाहे यहाँ प्राप्त है, क्या है यहाँ प्राप्त है, कुछ भी लिख सकते हैं। ऐसे लिखे तो आप जाकर बोर्ड में नंबर देता ना, तो ऐसे लिखे तो नंबर नहीं देगा। यहाँ प्राप्त है प्रथम पद, प्रथम पद, तो प्रथम पद ए बराबर कितना हो जाएगा, प्रथम पद को हमने एक नाम जानते हैं, ये हो जाएगा -3 को देखा। और देखो सार अंतर पता करेंगे हमने, सार अंतर यानी कि डी का मान पता करेंगे। तो डी बराबर कैसे ज्ञात करते हैं, अगले पद में से पिछले पद को हमने घटाते हैं, तो अगला पद देखो कितना है A2 -A1। अब देखो A2 का मान कितना है -1/2 है, तो 1/-2 लिख दिए। अब माइनस, अब A1 का मान देखो माइनस में दे रही है, तो क्या करेंगे इसको घेर कर रखेंगे -3। अब देखो -1/, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे माइनस में कितना हो जाएगा +3 हो जाएगा, इसको बटा में 1 मान सकते हैं। अब इसको घटाएंगे तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 2, तो इसको क्या करेंगे बनाएंगे तो कितना हो जाएगा 5/2। डी का मान 5/2 प्राप्त हो गया। अब देखो हमको 11वां पद क्या करना है पता करना है, तो ऐसे हम बना सकते हैं। तो हमको 11वां पद यानी कि लिखेंगे अब 11वां पद, क्या लिखेंगे 11वां पद। तो 11वां पद यानी कि A11 पद हमको पता करना है, इस एपी में 11 को पद है, तो हमको A11 पता करना है। तो A11 बराबर हम कथी बता जैव पद पता करना होगा, ये क्या करेंगे वहां पर घटा देंगे हमने। तो A11 पता करना है तो क्या करेंगे A+10D लिखेंगे, कितना लिखेंगे 10D। अब A का मान कितना है, A का मान देख रहे हैं -3 है, तो -3 रख दिए +10, ऐसे में गुना करेंगे। डी का मान कितना निकाले 5/2, तो 5/2 यहाँ पर हम लिख देंगे। अब देखो काटेंगे इसको, तेना भी काट सकते, काट दो कट जा रहा है, तो 5 दूनी 10 करने में कटेगा 5 दे में, तो -3। अब देखो गुना करेंगे तब कितना हो जाएगा 50/25। अब देखो तो घटाएंगे कितना हो जाएगा 22, हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें आंसर ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा बी, इसमें राइट इसका आंसर करेक्ट है बी नंबर। तो 2 नंबर में 2 क्वेश्चन था। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। इसको बेटा स्क्रीनशॉट लो, इसको मिटा दे इसको। चलो क्वेश्चन नंबर 3 नंबर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, क्वेश्चन किताब निकाल के पढ़ो। क्वेश्चन नंबर कह रहा है निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त स्थानों को पदों ज्ञात करें, यानी रिक्त स्थानों को करना पद हम ज्ञात करना भर देना। तो पहले में 2 दिया है, उसके बाद रिक्त स्थानों को छोड़ दिया है, फिर उसके बाद कितना दिया है 26 दिया है। अब देखो इसमें रिक्त स्थान को बढ़ना है, अब कैसे बढ़ेंगे, तो देखो यहाँ प्रथम पद यहाँ दिया हुआ है, प्रथम पद यानी कि 1 बराबर कितना दिया, ए बराबर दिया इसमें 2 दिया। अब देखो सार बनता है, इसमें पते न है सार बनते से मालूम है, डी का मान कैसे ज्ञात करते हो, अगले पद में से पीछे, तो अगला पद हमको मालूम है लेना, तो सार बनते से कैसे ज्ञात करेंगे। अब देखो थोड़ा दिमाग लगाएंगे कि पहले पद दिया है, अब यहाँ पर देखो तीसरा पद हमको दिया है, तो तीसरा पद यहाँ पर दिया है, देखो पहला दूसरा तीसरा पद है, तो तीसरा पद को हमने ऐसे लिख सकते हैं A+
2 डी लिख सकते हैं। देखो पहला दूसरा तीसरा, यानी कि A3 दिया हुआ है, तो तीसरा पद को हम बताए ए कम करके लिखेंगे। तो तीसरा दिया हुआ है तो A + 2D बराबर कितना दिया है, 26 दिया है। इसको समीकरण 1 मान लेंगे, कोई दिक्कत। अब देखो हमको प्रथम पद एक का मान पता है 2। अब क्या करेंगे, आप लिख देंगे समीकरण 1 में ए बराबर कितना रखने पर, 2 रखने पर, 2 रखने पर। अब उतारेंगे तो A + 2D बराबर कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। अब देखो ए का मान कितना दिया हुआ है, 2 दिया है, तो 2 + 2D बराबर 26। और 2D को रखेंगे तो 26 माइनस कितना 2 हो जाएगा। तो D बराबर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 24। तो D बराबर 24/2 काटेंगे तो D बराबर कितना आ गया, 12 आ गया। यानी कि सार अंतर हम पता कर लिए, D बराबर कितना आ गया, 12 आ गया। अब देखो D का मान पता हो गया, हमको दूसरा पद पता करना नहीं, तो दूसरा पद A2 हमको पता करना है। तो लिखेंगे दूसरा, यानी कि A2 बराबर दूसरा पद में पता कर, पहला दूसरा नहीं दिया हुआ है, तो दूसरा पद हमको पता करना है। तो दूसरा पद को क्या करेंगे, घटाएंगे तो A+ देखो दूसरा पता करना है तो 1D लिखेंगे, ए घटा के लिखेंगे। अब देखो तो A का मान कितना दिया हुआ है, A का मान क्वेश्चन में हमको दिया है 2। अब गुणा और D का मान कितना निकाले 12, तो 12 यहाँ पर रख दिए, तो 2 और +12 में 1 से गुना करेंगे तो 12। अब घटा जोड़े इसको तो कितना हो जाएगा, 12 2 14, यानी कि इस बॉक्स में कितना भराएगा, 14 हमारा भराएगा, 14 हमारा आंसर होगा। कोई दिक्कत, मिटाए इसको, उतारे इसको, स्क्रीनशॉट लो, मिटाते हैं। अब देखो 3 नंबर क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है। अब देखो 3 नंबर क्वेश्चन है, रिक्त स्थान छोड़ दिया है, पहले ही रिक्त स्थान छोड़ दिया है, ये दूसरा नंबर रिक्त स्थान का, 3 का 2 नंबर। फिर इसके बाद 13 दिया है, फिर बॉक्स दिया है, फिर उसके बाद 3 दिया है। अब देखो इसको बनाना है हमको। अब इसमें प्रथम पद ज्ञात कर दिया, पिछले वाले क्वेश्चन में प्रथम पद 1 मान दिया था, आप प्रथम पद इसमें गाल है। अब कैसे बनाएंगे इसको, तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे, ये दूसरा पद दिया है A2 दिया, देखो प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद, ये दूसरा पद दिया है, यानी कि दूसरा पद को A+ एक घटाएंगे तो पहला दूसरा दिया तो 1D लिखेंगे, एक कम करके लिखेंगे, बराबर कितना दिया है 13 दिया, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब देखो तीसरा फिर क्या है, चौथा दिया है, तो चौथा पद को A+ कितना लिखेंगे, चौथा पद निकाला था A+ 3D लिखेंगे, बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, समीकरण इसको 2 मान लेंगे। अब देखो इसको सोल्व करेंगे, घटाएंगे, इसको साइन चेंज करेंगे, तो ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो यहाँ पर, यहाँ प्लस ऊपर आता है, यहाँ प्लस है तो ये माइनस। अब ये दोनों कट जाएगा, अब घटाएंगे तो माइनस कितना हो जाएगा, 2 गो D बराबर कितना हो जाएगा 10, तो D बराबर 10/-2 काटेंगे तो D बराबर कितना हो जाएगा -5। अब D का मान 4 बंदे पता हो गया। अब क्या करेंगे, अब प्रथम पद पर यानी 1 के मान पता करेंगे। ये देखो किसी भी एपी में प्रथम पद और 1 का मान ज्ञात करना जरूरी है, तब जाकर किसी एपी को हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। D का मान पता हो गया, अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में D का मान रखने पर, समीकरण 1 में D का मान रखने पर, तो समीकरण D में रखेंगे 1 का मान, तो समीकरण D कितना, A+ 1 कितना है 1D बराबर 13। अब देखो A + D का मान कितना है, D का मान यहाँ पर -5, तो क्या करेंगे, -5 को रखेंगे बराबर 13। अब देखो A और माइनस प्लस कितना माइनस हो जाएगा, अब 5 बराबर कितना हो जाएगा 13। अब देखो अब A को रखेंगे तो बराबर कितना हो जाएगा, ऊपर बनाते हैं, तो A बराबर देखो पहले सेकंड 13 है और ये -5 हो गया, तब बराबर उन्हें भेजेंगे तो प्लस कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो A बराबर कितना आ गया 13 को 5 को 18, यानी कि प्रथम पद 18 और उसके बाद D का मान कितना -5 है। अब A D हमको पता हो गया, किसी भी एपी को हम अब सोल्व कर सकते हैं। अब देखो इसमें प्रथम पद ज्ञात है, तो प्रथम पद कैसे ज्ञात करेंगे, यानी कि हमें A1 पता करना है,
तो A1 पता करना है तो ये घटा के लिखेंगे, तो A प्लस 0D लिखे, कितना लिखेंगे 0D लिखेंगे, प्रथम पद तो प्रथम पद A1, तब प्रथम पद को हमने ये घटाएंगे तो प्रथम है तो A प्लस यानी कि 1 से कम कौन होता है 0 होता है, तो A प्लस 0D। अब 1 का मान देखो, 1 का मान कितना प्राप्त किया हमने, 1 का मान 18 ना, तो इसको ज्ञात करने की कोई जरूरी हमको नहीं है, 1 का मान हमको पता हो गया, यानी कि प्रथम पद हमको कितना है 18 है, प्रथम पद 18 पता हो गया। एक जो 1 का मान होता है ना वही प्रथम पद होता है। अब देखो कि तीसरा पद गायब है, तो तीसरा पद को हमने कैसे लिखेंगे, तीसरा यानी कि A3, तो A3 को हमने लिखेंगे A प्लस कितना लिखेंगे 2D लिखेंगे। देखो तीसरा में ज्ञात करना है तो A प्लस 2D लिखेंगे। अब देखो 1 का मान कितना प्राप्त किया 18, अब प्लस 2 गुना, अब D का मान कितना है, D का मान यहाँ पर देखो -5 है, तो -5 यहाँ पर रखेंगे। अब देखो 18, अब देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, अब 5 दूनी 10, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी कि इस बॉक्स में हमको कितना बढ़ाएगा 18 बढ़ाएगा प्रथम पद, और इसके बाद इस बॉक्स में 8 बढ़ाएगा, हमारा क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 बनाओ। यदि 3, 4, 5 क्वेश्चन नंबर नहीं बन रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्वेश्चन नंबर बना कि नहीं, उसके बाद अगला वीडियो बनाएंगे तो उसमें क्वेश्चन नंबर हम 3 का 3 नंबर क्वेश्चन से आगे हम सॉल्व करेंगे। चूँकि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चूँकि हमारा मेहनत और देखो मार्कर भी आपको बहुत खत्म सारे हो रही है, तो चूँकि क्या करना है, देखो गर्मी बहुत दे रही है, तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। आगे हम क्या करें, 3 नंबर क्वेश्चन से आगे हम स्टार्ट, 3 नंबर का तीसरा नंबर क्वेश्चन से बॉक्स वाला खंड वाला क्वेश्चन है, यहाँ से क्या करेंगे हम पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, चूँकि वीडियो बहुत लंबी थोड़ा हो रही है।